नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज की बातचीत की शुरुआत सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के एक स्टेटमेंट के साथ शुरू करने जा रही हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को। वो कट्टरवादी ईमानदार लोग हैं और कट्टरवादी ईमानदार पार्टी है उनकी। सारी चीज़ें फर्जी होती हैं, लेकिन सारे हकीकत भी सामने आ जाते हैं। धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, उनकी आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आता जा रहा है। और जब सामने आ रहा है तो मुफ्त की रेवड़ियों के वो पोल भी खुलते जा रहे हैं। पहले ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद इस पे विश्लेषण शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों ऐसे बयान अरविंद केजरीवाल को देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल फर्जी केस है। हमारी बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। जैसे अभी आपने पंजाब में देखा, एक मंत्री की ऑडियो रिकॉर्डिंग ही थी और उसके आधार के ऊपर किसी भी एजेंसी को नहीं पता था, किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी विपक्ष को नहीं पता था। हम चाहते तो दबा देते, लेकिन हमने खुद उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेके उसको गिरफ्तार करा दिया। ऐसे ही 5 साल पहले दिल्ली में हुआ था, हमारे एक मंत्री की मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी। मैंने उसे मंत्रालय से भी बर्खास्त किया और सीबीआई को सौंप दिया। तो हम एजेंसीज की वेट नहीं करते कि किसी दिन एजेंसी, हम तो खुद ही एक्शन लेते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो केंद्रीय एजेंसीज एक्शन लेती हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो सत्येंद्र जैन जी के इस केस को मैंने खुद पर्सनली सारा स्टडी किया। ये बिल्कुल कंप्लीटली फर्जी केस है। बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है और वो बहुत जल्दी, हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है और जुडिशरी न्याय करेगी और वो निकल के आ जाएंगे और इस फर्जी केस टिकने वाला नहीं है। तो सुना आपने। शुरुआत करते हैं अन्ना के आंदोलन से। अन्ना का आंदोलन जब हुआ तो ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश पे एक ऐसी मुहिम छेड़ी गई है और इस बाढ़ में पूरा पूरा देश उसके साथ खड़ा था। अन्ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, तो पूरा देश उनके साथ था। उस भूख हड़ताल में, उस अनशन में, उस रैली में हमेशा एक चेहरा सामने आता था, अरविंद केजरीवाल का। हालांकि अरविंद केजरीवाल को हर बार ये हिदायत दी जाती थी कि आप कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, वरना आपके स्टेटमेंट से माहौल ख़राब होता है, आंदोलन का रुख बदल जाता है, वो पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं मानते थे। अब इसे क्या कहें, अरविंद केजरीवाल की सोची समझी ये साजिश थी कि इस आंदोलन के बहाने वो अपने आप को एक पॉलिटिकल चेहरे के तौर पे स्टैब्लिश कर रहे थे, या एक ऐसी साजिश जिसमें बाहरी देशों की तरफ से एक ऐसा चेहरा वैकल्पिक राजनीति के नाम पे इस देश में स्थापित किया जा रहा था, जिसे लोग धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर दें, क्योंकि बात करप्शन से परेशान जनता की थी और जनता एक ऐसे राजनेता की तलाश में थी जो उनकी सच्चाइयों पे खरा उतरे। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे ऐसे उतर भी रहे थे। अन्ना का आंदोलन खत्म हुआ, अन्ना की बातों को कुछ हद तक सरकार ने मानी और उसके बाद आंदोलन का रास्ता जो है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। लेकिन इस बीच में एक राजनीतिक पार्टी का उदय होने लगा। हालांकि अन्ना इस बात के बेहद खिलाफ थे कि हम किसी राजनीति में जाएं, लेकिन उस आंदोलन से छूट कर निकले कुछ लोग अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे और अलग तरह की राजनीति करना चाहते थे। उनमें से अरविंद केजरीवाल सबसे मुख्य थे। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में उस वक्त के अगर फाउंडर मेंबर की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और ऐसे कई चेहरे सामने थे। धीरे धीरे ये पार्टी अपने मैनिफेस्टो, अपने स्ट्रक्चर्स के साथ खड़ी होने लगी और दिल्ली के इलेक्शन में पहली बार उतरी। तब शीला दीक्षित उस समय की मुख्यमंत्री थी दिल्ली को।
शीला दीक्षित को एक रेप कांड के जरिए, जिसे निर्भया रेप कांड कहते हैं, जिसके बाद बहुत बवाल मचा था इस पूरे देश में, ऐसा निष्क्रिय घोषित किया गया कि शीला दीक्षित उस राज्य की, उस प्रदेश की बेटियों को बचाने में बहुत ही असक्षम है, बिल्कुल नहीं बचा सकती हैं। वहाँ की हर बेटियाँ रेप की शिकार हो सकती हैं। अब इस निर्भया कांड को भी हम किस तरह से लें? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल महज एक निर्भया कांड से इतना बड़ा चेहरा बन गए, शीला दीक्षित को पद से मुक्ति मिल गई, इतना क्लीन स्वीप हुआ कि कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आई और अरविंद केजरीवाल एक सबसे बड़ी पार्टी, उनकी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे दिल्ली में उभर के आई। बहुत कम दिनों की सरकार रही है, मुझे लगता है कि उन 49 to 50 डेज़ की ये सरकार रही। कांग्रेस के अलायंस से ये सरकार बनी थी और फिर ये सरकार बिखर गई। दिल्ली बिना सरकार के चल रही थी। फिर एक बार फिर 2014 के इलेक्शन के बाद न जाने कितने ही कोशिशें हुई। अरविंद केजरीवाल उस वक्त में काफ़ी गलतियां कर चुके थे। उन गलतियों के लिए अब अरविंद केजरीवाल दरवाजे दरवाजे दौड़कर माफ़िया मांगनी शुरू कर दी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इस देश की भोली भाली जनता इमोशनल हो गई, अरविंद केजरीवाल को माफ़ करना शुरू की, चाहे वो पार्टी बनाने को लेकर के हो, चाहे राजनीति में आने लेकर के हो, या कांग्रेस के साथ अलायंस में सरकार बनाने को लेकर के हो, या सरकार तोड़ने को लेकर के हो, या अपने बच्चों की झूठी कसम खाने को लेकर के हो। सारे झूठ पे, उनके सारे झूठ पे जनता ने मिट्टी डालते हुए उन्हें माफ़ कर दिया और एक बार फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर कर आई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बन गई, ये मुझे लगता है कि 2015 की बात होगी, जब 2015-16 की बात, जब दिल्ली में सरकार बनी थी। और उस सरकार बनते के साथ अरविंद केजरीवाल के जो बड़े बड़े वादे थे, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी गई कि आपको हम मुफ्त के बिजली देंगे, पानी देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। 2015 के बाद फिर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो परवान पे चढ़े और उनकी मुफ्त की ये रेवड़ियाँ जो हैं लोगों को भाने लगी। अब अरविंद केजरीवाल बेहद कॉन्फिडेंट हो चुके थे। 2020 का जब इलेक्शन आया तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर, क्योंकि आंदोलन से अरविंद केजरीवाल हमेशा सत्ता में आए हैं, इस बार भी उन्होंने आंदोलन का ही सहारा लिया। दंगे तक वो आंदोलन पहुंचा, शाहीन बाग जो आंदोलन था, और इस मार धार में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल बाजी मार गए और दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गए। दिल्ली की सत्ता पे काबिज होते ही अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था कि हम स्कूल खुलवाएंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, हम लोगों को न जाने कितनी ही सुविधाएं देंगे, बसों में लेडी कमांडो होंगी, महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं धत्ता बन के रह गई, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति रहीं, कागज़ों पे भी नहीं आई, बल्कि जुबानी बयानबाजी में रह गई सिमट कर। और हर जगह अब दिल्ली में ठेके खुलने शुरू हो गए, गली मोहल्लों में, नुकड़ों पे, स्कूल के सामने। शराब पीने की उम्र घटा दी गई बच्चों की, उन पे जो तमाम पाबंदियां थी नशा को लेकर के उनमें रियायतें दे दी गई और दिल्ली नशेबाजों का अड्डा हो गया। अब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने रुख किया पंजाब का, और पंजाब में कुछ इसी तर्ज पे अरविंद केजरीवाल की किसान आंदोलन का सहारा लेते हुए अरविंद केजरीवाल आंदोलन के जीवियों के दम पर एक बार फिर पंजाब की सत्ता पे काबिज हो गए। भगवंत मान वहाँ पे मुख्यमंत्री बने और उसके बाद खालिस्तान, उसके पहले भी खालिस्तान का झंडा बुलंद हो रहा था अरविंद केजरीवाल की छत्रछाया में, और अब खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका है पंजाब। लेकिन हम इससे इतर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, एक बार फिर से इस बयान को सुनिए कि हम कट्टरवादी ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हमारी पार्टी कट्टरवादी और ये सब सारी साजिशें हैं। इस बयान को पूरी तरह से सुनिए। और फिर ये बयान क्यों देना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन पे को ईडी ने उठा लिया है, उन पे हवाला के पैसे उन तक आने का और उस पे हेर फेर करने का आरोप है और पूरी जांच चल रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ है इस केस में। अगस्त 2017 से इस केस को सीबीआई ने दर्ज किया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा मामला करीब 5 करोड़ के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है।
सत्येंद्र जैन को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो 5 साल पहले का मामला है। 2017 में ये केस सीबीआई के पास आया था ये पूरा मामला, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी पर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जिन कंपनियों का नाम सामने आया है उसमें सत्येंद्र जैन ने मार्च 2013 में इस्तीफा दे दिया था उनसे, लेकिन ऐसे ही कंपनियों का और हवाला का नाम ले लेकर अरविंद केजरीवाल जब राजनीति शुरू करे थे तो इस देश के बड़े दिग्गजों को, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे वो चिदम्बरम हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हों, नितिन गडकरी हों, सब पे उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये सब झूठे, चुट्टे और भ्रष्टाचारी हैं, ये पैसाखोर हैं और ये पैसों की हेराफेरी करते हैं, ऐसा उनका उसमें दावा था। लेकिन बाद में ये सारी बातें खोखली निकली थी। अब सुई घूम चुकी है, उनकी उंगलियां जो हैं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ है। उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनका कहना है कि ये फर्जी केस है। पार्टी ने दावा किया है कि पूछताछ में ईडी का कुछ नहीं मिला है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले ये लोग इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया है, जबकि ईडी का कहना है कि पूरी तरह से सबूत उनके पास है। 2018 में ईडी ने जैन को 7 बार सम्मन भेजा था, लेकिन उन्हें वो हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद कार्रवाई आगे चलती रही थी और अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय को देखते हैं और ये एक अहम विभाग है दिल्ली का। इस साल की आखिरी में बताया जा रहा है कि हिमाचल के इलेक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी भी अपना किस्मत हिमाचल में आजमाना चाहती थी। इसको लेकर के पहले ही हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में खालिस्तानी झंडा लहराया जा चुका है और लेकिन इस बीच में ईडी की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं कई सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़ी कर रही हैं। 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यह मामला आय से अधिक संपत्ति का था। दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि 2015 से 17 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ। सीबीआई ने बताया कि सत्येंद्र जैन के पास उनके ज्ञात स्रोत से कमाई हुई 200% से अधिक संपत्ति है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी ने अपनी जांच कथित तौर पे पाया कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के मालिकाना हक और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिला करता था। इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने और राजनीति में, आम आदमी पार्टी की राजनीति में होता था। 4 कंपनियां हैं सत्येंद्र जैन की: प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इनपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलयातान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की सदस्यता शेयर होल्डर्स के तौर पे है। ईडी ने सूत्रों से बताया कि विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन इन तीनों कंपनियों के डायरेक्टर थे और सभी 4 कंपनियों में उनके परिवार की हिस्सेदारी थी। इन कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच में 11.71 करोड़ रुपए की रकम की हेराफेरी की। इसके अलावा 2015 से 2016 में जब सत्येंद्र जैन विधायक थे तब 4.63 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। जानकारी के अनुसार सत्येंद्र जैन ने अपने कर्मचारी और एसोसिएट्स के जरिए ये पूरा पैसा नकद में कोलकाता स्थित शेल कंपनियों की एंट्री ऑपरेटर्स को दिया था। इसके बाद इन ऑपरेटर्स ने डायरेक्टर के रूप में इन पैसों को इन 4 कंपनियों में लगवाया था। इन चारों कंपनियों पर कथित तौर पर सत्येंद्र जैन का कंट्रोल था। हालांकि 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने इन कंपनियों से डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इनके परिवार का दबदबा अभी भी इन कंपनियों पे बरकरार था। बाद में यही पैसा शेल कंपनियों के जरिए शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में आया। पैसे में 2010-11 और 2013-14 में 27.69 करोड़ रुपए की खेती की जमीन भी खरीदी गई और वो भी हेराफेरी तरीके से।
अब पूरे मामले को लेकर के सियासत तेज है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। हवाला का ये पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हुआ, राजनीति के तौर पे कहाँ कहाँ इनको खर्च किया गया। क्या आम आदमी पार्टी की राजनीति की जो मुफ्तगिरी वाली राजनीति है, क्या इन हवाला के पैसों से चलती है, ये भी जांच का विषय है। देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। इसके बीच में चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वो केजरीवाल पे हल्ला बोले हुए है। इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी के पुराने नेता कुमार विश्वास भी अपनी बातों को जनता के सामने रह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि क्या बौने और चिंटू का मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। कुमार विश्वास के इस बयान से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को परिवर्तन निदेशालय ने जब उठा कर ले गई तो सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग के नाम सामने आने पर और राजनीति तो जोर पकड़ लिया। उनके अपने जो उनसे कभी साथ थे आज नाराज नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। कुमार विश्वास ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से इसे पूरे मामले में एक ट्वीट किया है। उनका ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यह केस जब पहली बार आया था तब मैंने पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। बौने ने उसे सप्तनिक मेरे सामने रोने धोने के लिए बैठाया। मैंने कहा कि निजी संबंध अपनी जगह पर है, इसका जवाब दो कि आखिर ये क्या हो रहा है। आजकल पंजाब का वसूली प्रमुख बना नया चिंटू कागज़ फैलाकर बोला, सर मैं सीए हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। ये इशारा राघव चड्ढा की तरफ है। बौना जिसको बोल रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग में सोमवार को गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन की मंगलवार के जैन ग्रोव एवेन्यू कोर्ट में 9 जून तक के लिए ईडी के पास उनको हिरासत में भेज दिया गया है और राघव चड्ढा हो चाहे अरविंद केजरीवाल लगातार उनको बचाने पे तुले हुए हैं। राजनीति का चस्का जो है, राजनीति का लस्ट जो है वो बेहद खराब होता है। आपको आते तो ईमानदारी के नाम पे हैं, लेकिन बेईमानी का आपका वो चेहरा, महत्वाकांक्षाओं से लवरेज जो होता है, वो जब धीरे धीरे खुलना शुरू होता है तो वो घिनौना चेहरा जनता के दिल में घृणा पैदा करता है। अरविंद केजरीवाल पे जनता ने विश्वास किया था। उनके ईमानदार होने पर एक वैकल्पिक राजनीति पे जनता त्रस्त थी, जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज इन सारी चीज़ों को देखकर जनता एक बार फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसे लग रहा है कि जब कोई भी राजनेता बन जाता है तो शायद ईमानदारी और जनता के लिए उसकी सरपरस्ती जो है वो बिल्कुल उसके अध्याय से ख़त्म हो जाता है। वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है और वो ईमानदार नेता भी बेईमान बनकर, बेईमानी के साथ चलते हुए, बेईमान लोगों के लिए साथ देते हुए बेईमान लोगों के लिए बयानबाजी शुरू करता है, वो भी ईमानदारी के नाम पे। मैं कट्टर ईमानदार हूँ और मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। इसको कैसे समझा जाए? कट्टर तो आप हैं, लेकिन इस देश के खिलाफ, इस जनता के खिलाफ कट्टरता आप फैलाते हैं दंगा फैलाने के लिए। कट्टरता आप फैलाते हैं किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब में खालिस्तानी मुद्दों को पनपाने के लिए। कट्टरता आप फैलाते हैं। आप एक तरफ अपने आप को ईश्वर के नाम पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कट्टर लोगों को दिहाड़ी देते हैं, उनके मासिक सैलरी देते हैं, मुल्लाबाजी करते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप हिंदुओं को कमतर आंकते हैं, दोयम दर्जे के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। आपको पंडित पसंद नहीं है, आपको पुजारी पसंद नहीं है, लेकिन आपको इंसाफ ईश्वर के नाम पे चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत भी ये होती रहेगी। फिर एक बार बोल रही हूँ, हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अरविंद केजरीवाल के इस दोहरे चेहरे को, इस खोखले चेहरे को आप कैसे समझ रहे हैं? दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता को कितने साजिशों में बंधा हुआ पा रहे हैं? कितना खतरनाक है अरविंद केजरीवाल का ये राजनीति? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।